तो मेष लगन की कुंडली में हम मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन के चार्ट में 8वें भाव में मंगल और केतु का कंजक्शन हो तो ये कंजक्शन आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल और केतु का यहाँ आना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य को लेके या हेल्थ को लेके हमेशा कोई ना कोई रिस्क बना रहेगा। इवन कभी कभी आपका बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको अगर कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है, अकल्ट के फील्ड में काम करना है, कोई चिकित्सा के फील्ड में आपको काम करना है, तो ये कंजक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। इसके अलावा मंगल और केतु जब भी एक साथ स्थित होते हैं तो केतु मंगलवत ही चलते हैं। अब यहाँ अगर मंगल वक्री स्थिति में हो तो ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके 8वें भाव पर है या नहीं है। जनरली ये कंजक्शन आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप बनाता है। हमेशा किसी भी विषय को लेकर या किसी भी विचार को लेकर आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की क्षमता रखेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आप गुस्से में आके कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे जिससे आपको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। आपके जो भी जीवन साथी के साथ रिश्ते हैं या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जो रिश्ते हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं। ये युति की वजह से निश्चित रूप से आपको अपने ससुराल पक्ष से भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल ही सकती है रेगुलर। ऐसी कंडीशन में हालांकि ये कंजक्शन आपको कुछ मिस्टीरियस तरीके से धन देगा और ऐसा कंजक्शन आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी करवाएगा अपने माता पिता से। लेकिन यहाँ पर आपके खुद का व्यवहार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि ये युति काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक है एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको किसी के भी साथ बातचीत करते समय, बोलते समय या अपने विचार व्यक्त करते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपके विचारों का या आपकी बातचीत का सामने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपको धन या संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बनाता है कभी कभी। तो आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बहुत ही सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको अपनी सेफ्टी के हिसाब से काम करना चाहिए हमेशा ही। आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे रहेंगे, वहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई रिस्क हमेशा ही बना रहेगा। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हैं या खुद से वाहन चला के कोई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। अब ये कंजक्शन में देखा जाए तो मंगल खुद के ही यहाँ पे 8वें घर के ही स्वामी हैं, वो वृश्चिक राशि के ही। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे लोगों के लिए हमेशा ही एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी के तौर पे होगी। आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उनके गुणों को या उनके अवगुणों को पहचान सकेंगे, लेकिन आपको कभी कभी समझना उतना आसान नहीं होगा और मंगल और केतु का कंजक्शन होने की वजह से आपका जो बिहेवियर होगा वो बार बार चेंज होता रहेगा। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपना कोई बड़ा नुकसान भी कर लेंगे बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से। अब 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। ऐसी कंडीशन में आपको अपना व्यवहार या अपनी वाणी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई तक उतरने की आवश्यकता रहेगी हमेशा ही। आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नई खोज कर सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे आपका जो सिक्स सेंस है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस हैं क्योंकि आपके मंगल आपके लग्नेश हैं तो लगन का भी यहाँ संबंध बना हुआ है और क्योंकि 8वां भाव खुद मंगल का ही है। ऐसे में कोई भी आप पूजा पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र से संबंधित काम करेंगे, कोई भी इस प्रकार का अन्य काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो थोड़ा जल्दी मिलेगा और लोगों की तुलना में आपके लिए ये सारे काम करना आसान रहेगा। अब यहाँ पे मंगल का दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहता है। 11वें भाव पे दृष्टि होने से कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको धन संबंधी मामलों में सहायता करेगा। आपको कोई ऐसा गेन जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ना किया हो, जस्ट आपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया हो, उसके लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं रहेंगे किसी भी केस में। इसके साथ साथ आपके इन लॉज के साथ या अपने माता पिता के साथ आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में कभी कभी विवाद भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मंगल और केतु कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपको ये देखना चाहिए। अब अगर मंगल वक्री होकर केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा।
इसके साथ साथ मंगल आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे जहां ऑलरेडी राहु स्थित हैं। राहु के स्थित होने की वजह से आप कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा पैसा खोए होंगे अपने लालच की वजह से, और अपनी लाइफस्टाइल पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको किसी भी प्रकार का मदिरा पान या नॉनवेज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा, आप में नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपके विचारों में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। तो ये कंजक्शन के होते हुए आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करनी है। इसके साथ साथ चंद्रमा भी अगर इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा है तो ये आपको भूत प्रेत जैसी जो स्थितियां हैं या जो जैसी घटनाएं हैं इनकी तरफ लेकर जा सकता है बहुत ज़्यादा, या तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इसके साथ साथ आपका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा अगर चंद्रमा का कोई भी कनेक्शन इन दोनों ग्रहों के साथ हो। इसके अलावा कभी कभी आप खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाएंगे, यानी आपका खुद को लेकर भी एक संशय बना रहेगा मन में कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव पड़ता है आपके तीसरे भाव पे, क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। अब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा साहस देने का प्रयास करेगा, बट केतु जो है वो उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास कह सकते हैं उसके पास सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा रिस्क आप अगर लेने जा रहे हैं लाइफ में जिसके लिए आपने प्रॉपर प्लान नहीं करा हो, सोचा समझा नहीं हो, थोड़ी जल्दबाजी कर ली हो, तो समझ लीजिए आपको वहाँ पर नुकसान होना लगभग तय है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा साहसिक कार्य आपको करने हो तो उसमें आपको सोच समझ के ही फैसला लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मंगल आपको ओवर कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप हार्डवर्किंग बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन आप अपनी ही एनर्जी का गलत इस्तेमाल करेंगे कभी कभी, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बन जाएंगे।